हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कहानियाँ हिंदी 2.0 चैनल। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है प्रभावती। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी कहानी के लिए लाइक करना मत भूलें। तो चलिए हम इसी प्रकार अपनी कहानी की ओर चलते हैं। एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते अपने सैनिकों की टोली से काफी आगे निकलकर जंगल में भटक गए। उन्होंने इधर उधर काफी खोजा पर उनके सैनिक उन्हें नजर नहीं आए। उसी समय उन्होंने देखा कि एक सुदर्शन युवक एक पेड़ पर चढ़ा और एक शाखा से उसने एक रस्सी बांधी। रस्सी में फंदा बनाकर उस फंदे में अपना सिर डालकर झूल गया। विक्रम समझ गए कि युवक आत्महत्या कर रहा है। उन्होंने युवक को नीचे से सहारा देकर फंदे उसके गले से निकालकर तथा उसे डांटा कि आत्महत्या न सिर्फ पाप है और कायरता भी है, बल्कि अपराध भी है। इस अपराध के लिए राजा होने के नाते वे उसे उचित दंड भी कर सकते हैं। युवक उनकी रोबली आवाज तथा वेशभूषा से ही समझ गया कि वे राजा है, इसीलिए भयभीत हो गया। राजा ने उसकी गर्दन सहारते हुए कहा कि वह एक स्वस्थ और बलशाली युवक है, फिर जीवन से निराश क्यों हो गया। अपनी मेहनत के बल पर वह आजीविका की तलाश कर रहा है। उस युवक ने उन्होंने बताया कि उसकी निराशा का कारण जीविकोशिका नहीं है, पर वह विपन्नता से निराश होकर आत्महत्या कर रहा है। राजा ने जानना चाहा कि कौन सी ऐसी व्यवस्था है कि उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही है। उसने बताया कि वह इस प्रकार है। उसने कहा कि वह कलिंग का रहने वाला तथा उसका नाम बसु है। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था कि उसकी नज़र एक अत्यंत सुंदर लड़की पर पड़ी। वह उसके रूप पर इतना मोहित हुआ कि उसने उसे उसी समय प्राण निवेदन कर डाला। उससे प्रताप पर लड़की हंस पड़ी और उसने उसे बताया कि वह किसी से प्रेम नहीं कर सकती क्योंकि उसके भाग्य में यही वादा है। दरअसल वह एक अपागी राजकुमारी है जिसका जन्म एक ऐसे नक्षत्र में हुआ है कि उसके पिता ही उसे कभी नहीं दे सकते। अगर उसके पिता ने उसे देखा तो तत्क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसने जानते ही उसके पिता के नगर से दूर एक सन्यासी की कुटिया में भेज दिया और उसका पालन पोषण उसी कुटिया में हुआ। उसका विवाह भी उसी युवक से संभव है जो असंभव को संभव करके दिखा दे। उस युवक को खोलते तेल के कड़ाहे में कूदकर जिंदा निकलना दिखाना होगा। उसी बात को सुनकर वसु उस कुटिया में गया जहां उसके निवास था। वहां जाने पर उसने कई अस्थित पंजर देखे जो राजकुमारी से विवाह के प्रयास में खोलते कड़ाहे में तो तेल में कूदकर अपनी जानों से हाथ गंवा बैठे थे। वसु की हिम्मत जवाब देगी। वह निराश होकर वहां से लौट गया। उसने उसे बुलाने की लाख कोशिश की पर उसका रूप सोते जागते उठते बैठते हर वक्त आंखों के सामने आ जाता है। उसकी नींद उड़ गई है। उसने खाना पीना नहीं अच्छा लगता। अब प्रयाणता कर लेने के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं बचा है। विक्रम ने उसे समझाना चाहा कि उस राजकुमारी को पाना सचमुच असंभव है, इसलिए वह उसे भूलकर किसी और को जीवन संगनी बना ले, लेकिन युवक नहीं माना। उसने कहा कि विक्रम ने उसे व्यर्थ ही बचाया। उसने उसे मर जाने दिया होता तो अच्छा होता। विक्रम ने उससे कहा कि आत्महत्या पाप है और यह पाप अपने सामने वह नहीं होता देख सकते थे। उन्होंने उसे वचन दिया कि वह राजकुमारी से उसका विवाह कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। फिर उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया और दोनों बेतालें पलक झपकते ही उपस्थित तथा कुछ ही देर में उन दोनों को लेकर उस कुटिया में गए जहाँ राजकुमारी रहती थी। वह बस कहने को कुटिया थी। राजकुमारी की सारी सुविधाओं का ख्याल रखा गया था।
नौकर चाकर थे। राजकुमारी का मन लगाने के लिए सखी सहेलियां भी थीं। तपस्वी से मिलकर विक्रमादित्य ने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। तपस्वी ने राजा विक्रमादित्य का परिचय पाकर कहा कि अपने प्राण वह राजा को सरलता से अपहरित कर सकता है, पर राजकुमारी का हाथ उसी युवक को देगा जो खोलते तेल में सब कुशल निकल आए। तो उस किसी अन्य के लिए राजकुमारी का हाथ मांग सकता है, यह नहीं। इस पर तपस्वी ने कहा कि बस यह शर्त पूरी होनी चाहिए, वह अपने लिए हाथ मांग रहा है या किसी अन्य के लिए, यह बात मायने नहीं रखती। उसने राजा का विश्वास दिलाने की कोशिश की कि इस राजकुमारी को कुंवारी ही रहना पड़ेगा। जब विक्रम ने उसे बताया कि वह खुद को इस युवक के हेतु कड़ाहे में कूदने के लिए तैयार है, तो तपस्वी का मुंह विमर्श से खुला रह गया। वह बात ही कर रहे थे कि राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां आई। वह सचमुच अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर थी। अगर युवकों ने खोलते कड़ाहे में कूदकर प्राण गंवाए तो वह कोई गलत काम नहीं किया। विक्रम ने तपस्वी से कहकर कड़ाहे में भर तेल की व्यवस्था करवाई। जब वह तेल एकदम खोलने लगा तो माँ काली को स्मरण कर विक्रम में तेल में कूद गए। खोलते तेल में कूदते ही उसके प्राण निकल गए और शरीर भूनकर स्वाह हो गया। माँ काली को उन पर दया आ गई और उन्होंने बेतालों को विक्रम को जीवित करने की आज्ञा दी। बेतालों ने अमृत की बूंदें उनके मुंह में डालकर उन्हें जिंदा कर दिया। जीवित होते ही उन्होंने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। राजकुमारी के पिता को खबर भेज दी गई कि वो दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ है। तो ये थी आज की हमारी कहानी प्रभावती। तो यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी कहानी के लिए लाइक करना मत भूलें। इसी प्रकार हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। धन्यवाद।